नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पीएनसी इंफ्राटेक इस कंपनी के रिलेटेड जो हमें एक न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, तो इस कंपनी को आज हमें एक बड़े अमाउंट के ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम पीएनसी इंफ्राटेक इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी की जो प्रेस रिलीज होते हुए देखने को मिली है, तो उसमें कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव चीज़ें आते हुए देखने को मिली और इस कंपनी को हमें एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो उस ये कंपनी को हमें 3 न्यू हाइब्रिड एनुइटी मोडेड नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट है, तो वो NHAI की तरफ से मिले हैं और इसकी अगर हम अमाउंट देखेंगे तो ये हमें 4,384 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को आज हमें मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से हमें कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। तो सबसे पहले कंपनी को देखेंगे तो 6 लेन अपग्रेडेड ऑफ 8 लेन ऑफ पैकेज 1 का जो कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए कंपनी को 17.15 किलोमीटर का यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है और इसकी अमाउंट हमें 1413 करोड़ के देखने को मिल रहा है और ये काम कंपनी को 30 मंथ्स के अंदर करना होगा। इसके बाद सेकंड देखेंगे तो कंपनी को पैकेज 2 में 6 लेन अपग्रेडेड 8 लेन है, तो उसका काम 45.24 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन, जिसमें अगर हम इसके अमाउंट देखेंगे तो 1513 करोड़ का ये ऑर्डर कंपनी को 30 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करके देना होगा। उसके साथ ही में अगर हम थर्ड देखेंगे तो कंपनी को 4 लेनिंग से रिलेटेड जो हाइब्रिड एनुइटी मोड का रोड है, वो कंपनी को 79.54 किलोमीटर का 1458 करोड़ की जो अमाउंट का ऑर्डर है वो 24 मंथ्स में मतलब 2 साल के अंदर पूरा करके देना होगा। तो इन तीनों को मिलाकर देखेंगे तो कंपनी को आज हमें 4,384 करोड़ के एक ज़बरदस्त ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है और इसकी वजह से कंपनी का आने वाले दिनों में हमें बिजनेस और ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। और इस 4,384 करोड़ का जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो उससे कंपनी के ऑर्डर बुक हमें और भी यहाँ से स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के लिए हमें आज के दिन पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट देखना भी ज़रूरी है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले हम पीएनसी इन प्राइस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स हमें 752 करोड़ का देखने को मिला था। उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी लगातार अपना सेल्स हमें बढ़ाते हुए देखने को मिली है और कंपनी का सेल्स हमें मार्च 2021 में 5,788 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स हमें मार्च 2010 से मार्च 2021 तक यहाँ पर अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 2010 में 92 करोड़ का देखने को मिला था और उसके बाद हमें कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ाते हुए देखने को मिली और कंपनी का मार्च 2021 का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वही हमें 1418 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें मार्च 2010 से मार्च 2021 तक यहाँ से शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी लगातार हमें इसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें ये 12% देखने को मिला था। तो यहाँ से कंपनी हमें लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें मार्च 21 में 24% का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डबल हमें कंपनी मार्च 2010 से मार्च 2021 तक करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 2010 में लगभग 45 करोड़ का देखने को मिला था और इसके बाद हम देखेंगे तो ये लगातार हमें इस नेट प्रॉफिट में ग्रोथ होते हुए देखने को मिली और इसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 71 करोड़, 78 करोड़, 75 करोड़, 55 करोड़, 91 करोड़, 209 करोड़, 118 करोड़, इसके बाद 243 करोड़, 351 करोड़, 550 करोड़ और मार्च 21 में हमें ये नेट प्रॉफिट 497 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 2010 से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगभग
एक अच्छा उसमें लगातार ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है और उसी वजह से कंपनी हमें लगातार नेट प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी के EPS देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के EPS हमें 2.65 रुपीज़ देखने को मिला था। इसके बाद हमें कंपनी के EPS में भी लगातार कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और ये EPS अगर हम मार्च 2021 में देखेंगे तो 19 तक हमें पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है। 2 से 19 तक हमें मार्च 2010 से कंपनी का EPS 19 तक मार्च 21 में पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें कंपनी हमें लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो पहले हमें 3 साल में कंपनी डिविडेंड देते हुए देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम शेयर होल्डर के नज़र से देखेंगे तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें कंपनी के सेल्स, उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ ही में कंपनी के EPS हमें लगातार ईयर बेस मार्च 2010 से मार्च 21 तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी हमें लगातार डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ से अच्छे देखने को मिल रहा है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के जो रिज़र्व है उसके सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के रिज़र्व हमें 160 करोड़ पर देखने को मिले थे और उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी लगातार हमें अपना जो रिज़र्व है वो बढ़ाते हुए देखने को मिली और सितंबर 21 तक देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व हमें 3240 करोड़ के होते हुए देखने को मिले और कंपनी रिजर्व में हमें मार्च 2010 से यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के जो बोरिंग्स है वो देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का बोरिंग्स हमें 94 करोड़ का देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कंपनी हमें बोरिंग्स भी लगातार कंपनी के बोरिंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले और सितंबर 21 में कंपनी के बोरिंग्स हमें 4445 करोड़ के होते हुए देखने को मिले। तो सितंबर 21 में जो हमें रिजर्व 3240 करोड़ के देखने को मिले तो उसके कंपैरेटिवली कंपनी के बोरिंग्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो इसके लिए हमें यहाँ से एक नेगेटिव बात देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हमने कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा तो उसमें अगर हम कंपनी का मार्च 2010 से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसी वजह से PNC इम्प्राइज कंपनी में हमारी जो पोजीशन है वो हमें होल्ड करनी चाहिए। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी हमें जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसी वजह से उसके बावजूद भी हमें कंपनी नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हमें कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बढ़ने के साथ ही में कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो चुकाने से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है, तो हमें इस कंपनी में जो अपनी पोजीशन है उसको अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में ना जा सके। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंपनी को आने वाले दिनों में बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जैसे कंपनी की बैलेंस शीट है तो हमें फ्यूचर में ऐसे ही देखने को मिलेगी और कंपनी इंटरेस्ट रेट की वजह से लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है, तो हमें इसमें पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे तो कंपनी को हमें 4000 करोड़ से भी ज़्यादा के जो ऑर्डर मिले तो उसकी वजह से कंपनी का जो आने वाला क्वार्टर्स है तो उसमें कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी और मिल सकती है और उसी वजह से कंपनी का शेयर हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो रिजर्व हमें बोरिंग के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है तो उसको कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे कंपनी अगर फ्यूचर में करने में पॉसिबल होती है तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो जिस तरह कंपनी हमें नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है तो उसी वजह से कंपनी हमें फ्यूचर में एक अच्छे खासा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी जो इंटरेस्ट रेट चुकाती है तो उसी वजह से कंपनी लॉस में ना आए। तो अगर ऐसे कंपनी आती है तो हमें इस कंपनी में अपनी पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब स्ट्रैटेजी हमें PNC इन्फ्राटेक इस कंपनी में आने वाले दिनों में करने चाहिए ताकि हमें अच्छा खासा इस कंपनी में प्रॉफिट हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।